हेलो एवरीवन। देखिए अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में देखो हम यहाँ पर क्या एक्चुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम एनर्जी निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हमें ये पता है कि रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, उसमें हमारी जो फोर्सेज इंक्लूड होती हैं वो होती है एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इसको हम एफ लिख देते हैं, दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। और साथ में हमें पता है जो यहाँ पर फोर्स लगी हुई है, एक लगी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आपको बताया था मैंने पहले भी कि जैसे मून और अर्थ हैं वो रिवॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है और मून जो है इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर मून है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या लगी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी है और साथ में एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे समझो यहाँ, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और सेंट्रीपिटल तो है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। अब देखो जरा, हमें पता है ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं एफ सी इज इक्वल टू में एफ ई। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको पता है ये क्या होता है, एम वी स्क्वेयर बाय आर। वी क्या होती है यहाँ पर, वेलोसिटी, और एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बताओ जरा फॉर्मूला क्या होता है एफ का, याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो यहाँ पर देखो जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया, और Q1 कितना, चार्ज ऑन प्रोटॉन मान लो, ठीक है, दैट इज़ ई, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कितना है, ई है। क्लियर। और नीचे कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वेयर आ जाएगा, तो मतलब ये कितना बन गया, ई स्क्वेयर बन गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो जरा, मैं यहाँ से एक्चुअली क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ, v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये v स्क्वेयर निकालना है हमें, तो देखो v स्क्वेयर यहीं रहने देंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नीचे है आर स्क्वेयर, ये बन गया था ऊपर ई स्क्वेयर, और ये r इधर ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये m नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक r से ये r कैंसिल, तो v स्क्वेयर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर अपॉन में ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर एम आर, ये आ गया एम आर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। देखो एक तो ये मूव भी कर रहा है, समझ रहे हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी है, मोशन है इसमें, और साथ में इसकी क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, यही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो 1/1 इनको कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी देखो अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर की वैल्यू ये आई है हमारे पास, तो ये कितनी आ गई, 1/2 एम इंटू में वी स्क्वेयर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर फोन में एम आर, एम से ये एम कैंसिल, कितना बचा ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर, और ये ऊपर कितना आ गया हमारे पास ई स्क्वेयर, तो यहाँ पर मैं ई स्क्वेयर लिख देता हूँ ये, ठीक है। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, अभी जैसे हमने जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किया था तो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल निकाल लेंगे पहले, फिर हम चार्ज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल इनटू में चार्ज होता है, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला ये था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो Q यहाँ पर पोटेंशियल किसका होगा, प्रोटॉन वाला, ठीक है ना, न्यूक्लियस के लिए। तो प्रोटॉन पर चार्ज है ई, और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये वाला क्यू जो हम ले रहे हैं, ये कितना होगा, माइनस का ई होगा इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना बन गया, माइनस का ई स्क्वेयर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। अब देखो जरा, ये माइनस का ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया यहाँ से, ठीक। ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जो टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, टोटल एनर्जी ये थी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, ई स्क्वेयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और प्लस में ये पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, माइनस की ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब देखो अगर नीचे हम बेस सेम बना दें तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो ई स्क्वेयर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब देखो अगर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 4 ये 8 बन जाएगा। तो इससे होगा क्या, ये नीचे बेस सेम बन गया, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। देखो अब अगर आप देखो ये पूरी वैल्यू सेम है इसके भी, बस यहाँ 2 आ रहा है एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो, जैसे ये वैल्यू है x और ये वाली है माइनस के 2x, x की वैल्यू ये होगी पूरी ई स्क्वेयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ से भी ई स्क्वेयर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो यहाँ से कितना वैल्यू आएगी बताओ जरा, माइनस की x नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज ग्रेटर, तो वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का x कितना है हमारा, ई स्क्वेयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या समझ में आया कैसे निकाल लिया ये हमने टोटल एनर्जी, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स में कर देंगे, ई इक्वल टू कितना, माइनस का ई स्क्वेयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और ये माइनस जो साइन है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेट
दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ठीक है ना, नेगेटिव साइन मतलब क्या है, वो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, बाउंड टू न्यूक्लियस। ठीक है, फ्री नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के ही अराउंड क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा। कैसे, इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ। ठीक है जी, तो ये टॉपिक कर लेना आप, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स वाला। ठीक है, तो ये डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।